बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अहमदुकल्लहुम्मा या मुजीब कुल्लि साइल वस्सलातु वस्सलामु अला मन हुवा अफ़्दलुल वसाइल व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल फ़दाइल। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अअलमु हैसु यजअलु रिसालतह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वत्थक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। या अकरमल ख़ल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ये किसकी जुस्तजू में मेहर आलम ताप फिरता था। ये किसकी जुस्तजू में मेहर आलम ताप फिरता था। अज़ल के रोज़ से बेताब था बेख़ाब फिरता था। ये किसकी आरज़ू में चाँद ने सख्ती सही बरसों। ये किसकी आरज़ू में चाँद ने सख्ती सही बरसों। चाँदनी ज़मीं पर बर्बादो आवारा रही बरसों। ये किसके शौक़ में पथरा गईं आँखें सितारों की। ये किसके शौक़ में पथरा गईं आँखें सितारों की। ज़मीं को तकते तकते आ गईं आँखें सितारों की। ये किसके वास्ते सीखा है मट्टी ने गुले फ़शां होना। ये किसके वास्ते सीखा है मट्टी ने गुले फ़शां होना। गवारा कर लिया फूलों ने पामाले ख़ज़ां होना। करोड़ों रंगतें किसके लिए अय्याम ने बदली। करोड़ों रंगतें किसके लिए अय्याम ने बदली। पया पे करवटें किस धुन में सुबह शाम ने बदली। पया पे करवटें किस धुन में सुबह शाम ने बदली। ये सब कुछ हो रहा था एक ही उम्मीद की खातिर। ये सब कुछ हो रहा था एक ही उम्मीद की खातिर। ये सारी कावशें थीं एक सुबह ईद की खातिर। ये सारी कावशें थीं एक सुबह ईद की खातिर। मशीयत थी कि सब कुछ तहे अफलाक होना है। मशीयत थी कि सब कुछ तहे अफलाक होना है। कि एक दिन नजरे शहे लौलाक होना है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व आज़मा शानुहु
वाज़्ज़ा इस्मुहु व जल्ल सनाउहु की हम्दो सना हुज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म दस्तगीर जहां गम गुसारे ज़मां हामी बेकसां सैयद सरवरां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के दरबार गुहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद मेरे निहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम उलमा इकराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से आज सुबह नमाज फ़जर से कबल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के सिलसिला में हर एक इंसान ही आका करीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम के साथ अपनी मोहब्बतों और अकीदतों का इजहार करते हुए रात के इन लम्हात के अंदर पहुंच चुका है। खालिक़े कायनात जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु हम सब का यहाँ पर मिलकर बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ख़ुसूसी ख़ताब हम समात करेंगे मुफ़क्किर इस्लाम कंजुल उलमा मुहक्किक दौरां हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ़ जलाली साहब बानी इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान का। इससे कबल आज की इस बज़्म के अंदर हाज़री लगवाने का हुक्म हुआ। चंद लम्हे आपके सामने हाजिर हूँ। जिस कदर मुमकिन हो सका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ आपके सामने बयान करने की कोशिश करूँगा। रब्बे ज़ुल जलाल हक गोई की तौफीक अता फरमाए और हम सब को सुनकर हमारे लिए इसको रुश्द व हिदायत का सामा बनाए। अरब के उस माहौल के अंदर जिस वक़्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने नबूवत का ऐलान फरमाया, कुछ लोग इस ऐलान पर अपनी अपनी आरा पेश करने लगे। किसी ने कहा अब्दुल्ला का यतीम बेटा माअज़ल्लाह कैसे नबी हो सकता है। किसी ने किसी अंदाज में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार किया। जिस वक़्त ये सारा सिलसिला चलता रहा, बिलाखिर इस हस्ती के महबूब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बारे में गुफ्तगू यही जारी थी। कोई शख्स कहने लगा कि उर्वा बिन मसूद को नबी होना चाहिए था, दुनिया के एतबार से उसके पास माल और दौलत भी है। किसी ने कहा नबूवत का सेहरा अबू जहल को मिलना चाहिए था। लेकिन देखो हमारे रब ने जवाब कितना प्यारा अता फरमाया। रब को अपने नबी से प्यार कितना था। खालिक़े कायनात जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने ये इरशाद नहीं फरमाया कि मेरे महबूब तुम इन लोगों से कह दो। रब्बे ज़ुल जलाल ने खुद अपनी तरफ निस्बत करते हुए इरशाद फरमाया, अल्लाहु अअलमु हैसु यजअलु रिसालता, कि लोगों तुम्हारे मुंहों की बातें ये तो खोखली हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं, इनका कोई मकाम नहीं, इनका कोई मर्तबा नहीं। देखो तो सही कि जिस जात को नबुव्वत मैंने अता फरमाई है, मैं रब खुद जानता हूं मेरा नबी किसे होना चाहिए था। मैं रब खुद इस बात को पहचानता हूं कि मेरा नबी कौन होना चाहिए और किसे मैं अपनी नबुव्वत अता फरमा रहा हूं। जरा इस बात पे जिस वक्त गौर करोगे तो तुम्हें यह बात सामने नजर आएगी कि अल्लाह जल्ला जलालुहू ने
जिस हस्ती को अपनी नबुव्वत अता फरमाई है और जिस जात को अपना रसूल बनाकर इस कायनात के अंदर मबूस फरमाया है, उसके जिस्म की एक एक जिहत को देखो तो खालिक़ कायनात जल्ल जलालहू ने कितना नखार पैदा फरमाया है। आज एक मामूली सा इंसान अगर ये कहे कि इस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर और मेरे अंदर फर्क क्या है, एक इंसान जिस वक्त अपनी राय पेश करता है तो नबी अलैहिस्सलाम का हर उज़्व बोलता है कि है बंदे, तू अपनी निस्बत मेरे साथ मत कर, जो मकाम तुझे रब ने दिया है उसी मकाम पर रहे और उसी मकाम पर रहते हुए तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की ताज़ीम कर। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के गीत गा, इन्हीं गीतों के अंदर खालिक़ कायनात जल्ल जलालहू तुझे दुनिया के अंदर भी कामयाबी अता फरमाएगा और इसी के अंदर खालिक़ कायनात जल्ल जलालहू तुझे आखिरत की भी कामयाबी अता फरमा देगा। इस मकाम पर हम देखते हैं कि रब्बे ज़ुल जलाल ने हमारे नबी अलैहिस्सलाम को जो चेहरा अता फरमाया, वद्दुहा वाला जो मुखड़ा अता फरमाया, आज एक इंसान जिस वक्त यह तसव्वुर करता है कि रब ने मेरे नबी अलैहिस्सलाम को भी चेहरा अता फरमाया, इस कदर जरूर सोचो कि है रब तेरा शुक्र है कि तूने मेरे नबी को भी वो चेहरा अता फरमाया और उसके साथ निस्बत कायम करते हुए मुझे भी मामूली सा चेहरा अता फरमा दिया। मगर अपनी सोच का एक दायरा बनाओ, इस दायरे में से सोचो कि या रब तूने मुझे चेहरा दिया, ये तेरा शुक्र है कि तूने मेरी निस्बत अपने नबी के साथ कर दी, मगर आगे इसको मत लेके जाओ कि है ये चेहरा मेरा भी है, ये चेहरा उनका भी है, दरमियान में फर्क क्या बाकी बचा। अब्दुल्ला बिन सलाम को जिस वक्त देखोगे वो इस फर्क को वाज़े अंदाज में बयान फरमा रहे थे कि लोगों, मैं यहूदियत का सरबराह था, उनके पैगाम को मैं आम करता था, मगर मुझे पता चला मदीना तैयबा की वादी का मुकद्दर आज चमक उठा है। जब मैंने मदीने की वादी का चमकता मुकद्दर देखा तो मैंने भी रखते सफर उसी जानब बांध लिया। जब मैं मदीना तैयबा पहुंचा हूं, नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया, उस चेहरे को मैंने देखा है तो मैं देखते ही कुछ सोचा नहीं, मैंने अपनी जो ख्यालात थे उन्हें अभी मैं चाह रहा था कि बाहर आए, मगर मेरी जुबान बेलगाम हो गई, मेरी जुबान खुद बहुत कहने लगी अन्ना वजहहु लैसा बिवजहिन कज़्ज़ाब, खुदा की कसम है जिस चेहरे पे नूर इतना हो वो चेहरा झूठा कैसा हो सकता है। अब एक आम इंसान जिस वक्त सोचता है वो बताए तो सही, कौन सा इंसान उसके बारे में ये गवाही देगा कि इसका चेहरा भी इस कदर नूरानी है, इसका चेहरा भी इस कदर चमक दमक वाला है। कोई इंसान महज चेहरे की चमक देखकर, क्या कभी ऐसा मुमकिन हुआ कि उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलाया हो? आज एक आशिक सादिक वो तो अपनी निस्बत कायम करेगा, लेकिन जिस वक्त तुम गौर से देखोगे जो शख्स अपने चेहरे को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसकी निस्बत कायम करने लग जाएगा, खुदा की कसम है उसका चेहरा देखोगे तो देखते ही पता चल जाएगा ये चेहरा किसी नबी के आशिक का नहीं हो सकता। मेरे नबी अलैहिस्सलाम को रब ने वो अजीम चेहरा अता फरमाया जिसको एक यहूदियत का सरबराह देखे रब उसे दौलत ईमान अता फरमा दे। अब ऐसे अजीम चेहरे के साथ अपनी निस्बत कायम करते वक्त सोचा करो कि उनका चेहरा इतना अजीम था, रब तेरा शुक्र है तूने मुझे इंसान बनाया, उनसे निस्बत मुझे अता कर दी है। अब इस निस्बत की बात जरूर करो मगर इसका दायरा भी जरूर कायम करो। जब दायरे के अंदर रहकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी निस्बत को कायम करोगे तो रब्बे ज़ुल जलाल कल क़यामत वाले दिन महबूब अलैहिस्सलाम की शफाअत का मुस्तहिक बना देगा। थोड़ा सा हम इसके आगे चलते हैं। खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू व अम्मा नवालहू ने हमारे नबी अलैहिस्सलाम को 2 कान मुबारक अता फरमाए थे। आज एक इंसान जिस वक्त यह तसव्वुर करता है अपने जिस्म पर उसे भी 2 कान नजर आते हैं, मगर नबी अलैहिस्सलाम के गोश मुबारक और एक आम इंसान के कान, इनके दरमियान फर्क कितना है? इस फर्क को सुनो, नबी अलैहिस्सलाम की ताजीम करो, उनकी तौकीर करो। खुदा की कसम है जिंदगी भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के मजमे में तशरीफ फरमा है। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अचानक अपनी निगाह मुबारक को आसमान की तरफ उठाया। जब आपकी निगाह आसमान की तरफ उठी, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान समझ गए कि इसके अंदर कोई बात जरूर है, कोई हिकमत जरूर है कि जिस बुनियाद पर हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने हमारे दरमियान बैठकर अपना वद्दुहा वाला मुखड़ा आसमान की तरफ उठाया है। जब सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने इस तशवीश का इजहार किया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाने लगे कि मेरे सहाबा तुम्हें कुछ सुनाई दिया? सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह हमें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। तो हमारे महबूब अलैहिस्सलाम ये इरशाद फरमाने लगे कि मेरे सहाबा अभी अभी मुझे आसमान से आवाज आई है, वो आवाज मेरे कानों ने सुन ली है, मगर उस आवाज को तुम्हारे कानों ने नहीं सुना था। आवाज कितनी थी? क्या वहां पर कोई लाउड स्पीकर चल रहा था? नहीं नहीं। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि मेरे सहाबा आसमान से जो आवाज निकली है उस आवाज की कैफियत ये है, अगर एक इंसान लकड़ी की चारपाई पर बैठे उसके चूलों से जो आवाज निकलती है वही कैफियत अभी आसमान से निकलने वाली आवाज की है। मेरे कानों को रब्बुल जलाल ने ताकत और कुव्वत इतनी अता फरमाई है कि मैंने फर्शे ज़मीन पर बैठकर आसमान से निकलने वाली आवाज को समात कर लिया है। अब जिस वक्त इंसान इस बात को मद्देनजर रख के सोचेगा तो समझ जाएगा कि मेरे कानों में और नबी अलैहिस्सलाम के गोश्त मुबारक के अंदर बड़ा फर्क है। जब ये फर्क समझ आ जाएगा तो नबी अलैहिस्सलाम की ताजीम, आपकी तौकीर करने की रब तुम्हें तौफीक अता फरमाएगा। जिस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम और तौकीर करोगे तो खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू इश्क़ मुस्तफ़ा से सीने को भी सरशार फरमा देगा। इस अंदाज में रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान का भी हम जितना शुक्र अदा करें वो थोड़ा है कि उन्होंने हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान फरमा दिया कि हमें अपने नबी अलैहिस्सलाम की एक एक आदा को हमारे सामने खोल कर रख दिया। सहाबा के बारे में अगर ये कहा जाए, सीमा बप्पा थी क्या उन लोगों की किस्मतें, सीमा बप्पा थी क्या उन लोगों की किस्मतें जिनके हिस्से में आई वो महताब सोहबतें, जिनकी निगाहों में थे जलवे मेरे हुजूर के, जिनकी निगाहों में थे जलवे मेरे हुजूर के, जिनके दिलों पे थे पहरे वजदो सरूर के। अब वही सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान है जो हमें नबी अलैहिस्सलाम की एक एक आदा खोल कर बयान कर रहे हैं और हमें ताज़ीम मुस्तफ़ा सिखा रहे हैं कि लोगों नबी अलैहिस्सलाम के बारे में अपनी सोच का दायरा बनाओ तो रब्बुल जलाल दीन की तुम्हें हिदायत अता फरमा देगा। रब तुम्हें इस्लाम की पहचान अता फरमा देगा। रब तुम्हें दुनिया के अंदर रहते हुए अपनी बारगाह का रास्ता सिखा देगा। अगर ताज़ीम मुस्तफ़ा करोगे, ताज़ीम को अगर छोड़कर नबी अलैहिस्सलाम के साथ अपनी निस्बत को कायम करोगे तो रब्बुल जलाल तुम्हें अपना रास्ता भी नहीं दिखाएगा। रब तुम्हें कल क़यामत वाले दिन जहन्नम रसीद कर देगा। इसलिए आज नबी अलैहिस्सलाम को देखते हुए, उनके साथ अपनी निस्बत को कायम करते हुए इस बात को जरूर मद्देनजर रखो, उनको अल्लाह ने अपनी पैगंबरी अता फरमाई है और हमें रब्बुल जलाल ने उनका उम्मती बनाया है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जब हम आगे निकलते हैं तो हमारे महबूब अलैहिस्सलाम को खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू व अम्मा नवालहू ने दो आंखें मुबारक अता फरमाई हैं। जब इन दो आंखों का हम तसव्वुर करते हैं तो रब का शुक्र अदा करते हैं कि है खालिक व मालिक, तेरा शुक्र है कि तूने हमारी इस जेहत के एतबार से भी निस्बत नबी अलैहिस्सलाम से जोड़ दी है। जिस वक्त इस निस्बत को भी देखते हो तो एक लिहाज से हमें रब्बुल जलाल का फजल अपने ऊपर नजर आता है। मगर सुनो, इन दोनों के दरमियान और महबूब अलैहिस्सलाम की मुबारक निगाहों के अंदर फर्क कितना है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने जिस महफिल में बैठकर सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के सामने आसमान से निकलने वाली आवाज का बयान फरमाया था, उसी महफिल में बैठकर महबूब अलैहिस्सलाम ने इस आवाज के निकलने का सबब भी बयान फरमा दिया है। अब वो सबब क्या है? मेरे सहाबा, तुम जानते हो
आसमान से ये आवाज निकली क्यों है? मैंने तुम्हारे दरमियान बैठकर इस आवाज को सुन भी लिया है, अब देखना यह है कि ये आवाज निकली क्यों है। सहाबा ये आवाज निकली क्यों है? महबूब अलैहिस्सलाम सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के दरमियान उस आवाज के निकलने का सबब बयान कर रहे हैं कि मेरे सहाबा, मैंने अभी अभी देखा है कि आसमान के ऊपर रब के हुक्म के मुताबिक सारे फरिश्तों ने अपना सर रब्बे जुल जलाल के हुजूर सजदे में रख दिया है और पूरे आसमान पर 4 उंगल के बराबर भी जगह बाकी नहीं बची जहां पर किसी फरिश्ते का सर न टिका हो। जब आसमान के ऊपर इतना बोझ पड़ा, उससे ये आवाज निकली है। इस आवाज को तुम्हारे दरमियान बैठकर मैंने समाप्त भी किया है और अपनी निगाहों से मैंने फरिश्तों की ये कैफियत भी देख ली है। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जिस वक्त सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के मजमे में तशरीफ फरमा होकर ये सारे हालात व वाक़यात बयान फरमा रहे थे, तो जिस वक्त हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू व अम्मन वालहू ने हमारे नबी अलैहिस्सलाम को मुंह मुबारक भी अता फरमाया और मुंह मुबारक के अंदर लुआब दहन भी अता फरमाया। आज हमारी भी यही कैफियत है, मगर इसको अपनी जुबान को और अपनी सोच के दायरे को बेलगाम करके मत इसे बयान करो। अपनी सोच का भी दायरा बनाओ, अपनी जुबान को भी लगाम डालो, फिर नबी अलैहिस्सलाम की अजमत को बयान करो तो रब्बे जुल जलाल इस अजमत के सदका से दोनों जहान की सुरखरुई अता फरमा देगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जो रब्बे जुल जलाल ने लुआबे दहन अता फरमाया था, उसकी अजमत देखो और अपना थूक देखो, इसके अंदर और उसके अंदर फर्क कितना है। उर्वा बिन मसूद जिनके बारे में लोगों ने यह राय कायम की थी कि अगर अरब के मैदान में किसी को नबी होना चाहिए था वो उर्वा बिन मसूद होते, आज वही उर्वा बिन मसूद हमारे सामने इस कैफियत को बयान कर रहे हैं। वो फरमाते हैं हुदैबिया का मकाम है, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान का जम्मे गफीर है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सहाबा के दरमियान तशरीफ फरमा है। अब इस हालत के अंदर मैंने सहाबा को ताज़ीम नबवी करते देखा है। सहाबा को मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करते हुए देखा। उनका ताज़ीम करने का अंदाज कैसा था, उनका ताज़ीम करने की कैफियत कैसी थी। जब सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम की है, उर्वा बिन मसूद कहने लगे कि खुदा की कसम है कि मैंने इससे पहले किसी भी बादशाह के हवारियों को और किसी भी बादशाह के दरबारियों को मैंने उसकी इतनी ताज़ीम करते हुए नहीं देखा जितनी ताज़ीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब उनकी ताज़ीम कर रहे थे। मैं कैसर और किस्रा के पास भी गया, मगर उनके दरबारों में मैं जब पहुंचा उनके दरबारियों को मैंने इतनी ताज़ीम करते हुए नहीं देखा। जब मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका मजमा देखना नसीब हुआ, उसको मैं देख तो दूर से रहा था, मगर उसके अंदर मोहब्बत इतनी थी, उसके अंदर प्यार इतना था, उसके अंदर मिठास इतनी थी। उस मजमे को देखकर एक इंसान वो कैसे कुफ्र और शिर्क की दलालत के अंदर रह सकता है। कुफ्र और शिर्क की दलदल के अंदर फंसा हुआ इंसान भी अगर नबी अलैहिस्सलाम के असहाब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करते हुए देखेगा, रब्बे जुल जलाल उसको इस दलदल से निकालकर नूरे ईमान अता फरमा देता है। उर्वा बिन मसूद कहने लगे कि मैंने इस अंदाज में देखा कि मा तनखमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुखामतन इल्ला वक़अत फी कफ़्फ़ि रजुल मिनहुम, कि हजरत उर्वा बिन मसूद आप फरमा रहे हैं कि लोगों आज तुम जब निस्बत कायम करते हो कि हमारे भी वही आज़ा है उनके भी वही आज़ा है, तो फर्क क्या हुआ? तो ये उर्वा बिन मसूद फर्क बयान कर रहे हैं। आपने वाज़े करके इस बात को बयान कर दिया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को देखा है कि जिस वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआबे दहन मुबारक अपने मुंह मुबारक से जुदा फरमाते थे, आपका लुआबे दहन आपके गुले गुदस की पत्तियों से अभी जुदा न हो पाता था। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान अपने हाथों को नीचे फैला देते थे। सहाबा उस थूक मुबारक को, उस लुआबे दहन को अपने हाथों पे लेते थे। अब बताओ कि आज का जो इंसान
ये कहे कि मेरे दरमियान और नबी अलैहिस्सलाम के दरमियान आज़ा के एतबार से कोई फर्क नहीं है, तो सहाबा का ये मजमा बोलकर इस बात का सबूत पेश कर रहा है, लोगों अगर फर्क नहीं था, आज तेरे थूक को तेरे चाहने वाले, तेरे थूक को तेरे मानने वाले अपने हाथों पे क्यों नहीं लेते? वो महबूब अलैहिस्सलाम की शान इतनी अजीम है, उनका लुआबे दहन अभी गुले कुदस की पत्तियों से जुदा नहीं होता था, तो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान उसे अपने हाथों में लेते थे। हाथों में लेकर आगे करते क्या थे? इसका फिर उर्वा बिन मसूद ने हमें मसला बता दिया कि वो सहाबा जब उन्होंने थूक अपने हाथों में लिया, अब उसे कपड़ों से साफ नहीं किया, उसे दीवार पे नहीं मला, उसे जमीन पे नहीं मला, उसे किसी दरख्त के तले से नहीं साफ किया। वो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान जब नबी अलैहिस्सलाम का लुआबे दहन उन्हें नसीब हो जाता है, अब वो उसे क्या करते हैं? दलका बिहा वजहहु व जिल्दहु, वही सहाबा है जब थूक मुबारक उनके हाथों पे आया है, अब किसी सहाबी ने उसे अपने माथे की जीनत बना लिया है, किसी सहाबी ने उसे अपने चेहरे पे मलकर इस बात को वाज़ेह कर दिया कि है लोगों, नबी का मिलाद तुम मनाओगे, इस मिलाद को मनाते वक्त इस बात को मद्देनजर रखो, खुदा की कसम है जो ताज़ीम मुस्तफा के अंदर तुम्हें मकाम हासिल होगा, वो मकाम तुम्हें इसके अलावा किसी दूसरी जगह नजर भी नहीं आ सकता है। रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी ताजीम सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने की, तो इस ताजीम का मकसद क्या था? ताजीम का मकसद यही था कि लोगों तुम भी आओगे, तुम्हारे सामने नबी अलैहिस्सलाम के फरामीन भी होंगे, तुम्हारे सामने कुरान मुकद्दस की आयात भी होंगी, तुम उन्हें पढ़ोगे भी, मगर उन्हें उस वक्त सही मानों के अंदर समझ पाओगे जब अपने सीने को मोहब्बत रसूल से सरशार कर दोगे। अगर इस मोहब्बत से खाली सीना रख के कुरान की तिलावत करोगे, अगर इस मोहब्बत से खाली सीना लेकर तुम नबी अलैहिस्सलाम के फरमान को पढ़ोगे, तो वो अल्फाज तो तुम उनका तलफ्फुज़ तो अदा कर लोगे, मगर उसकी हकीकत को तुम कभी नहीं पा सकते। अगर उसके अंदर से तुमने मिठास हासिल करनी है, उसकी चाशनी और लज्जत तुमने महसूस करनी है, तो फिर जरूर तुम्हें नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के अंदर जीना होगा। इसी मोहब्बत के हर लम्हा तुम्हें गीत गाने होंगे। जब इस मोहब्बत के गीत गाओगे, इसी मोहब्बत के अंदर तुम अपनी सांसों को बिताओगे, तो रब्बे जुल जलाल तुम्हें दीन की समझ भी अता फरमाएगा, ताज़ीम मुस्तफा का तुम्हें सलीका भी बता देगा। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके असहाब ने हमारे नबी अलैहिस्सलाम की इतनी ताज़ीम और तौक़ीर करके हमें इस बात का दर्स दिया है। हजरत उर्वा बिन मसूद थोड़े से आगे चले तो आगे बयान फरमाने लगे कि जिस वक़्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वुजू फरमाने लगे, उसी हुदैबिया के मकाम पर इज़ा तवद्दा क़ादू यक़्ततिलून अला वुदूइही, कि जब आप वुजू फरमाने लगे तो हमने फिर सहाबा को देखा, फिर सहाबा का एक नया अंदाज, उनकी एक नई कैफियत, एक नया तर्ज अमल हमारे सामने आया कि जब मैंने इस तर्ज अमल को देखा कि सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान का वहां मजमा है और कमोपेश 1400 सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की तादाद जो हुदैबिया के मकाम पर बयान की गई है, उस तादाद के अंदर हर एक सहाबी उसका ये अंदाज था, नबी अलैहिस्सलाम के बतने, नबी अलैहिस्सलाम के बदन मुकद्दस से जिस वक़्त वो पानी टच हो जाता, उस बदन को वो पानी छू जाता, तो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान आगे बढ़कर उस पानी के नीचे अपने हाथ बिछा देते। और इस कैफियत क्या थी, सहाबा की कैफियत क्या थी? मामला ये था कि चलो ये तो बात मानने में आ गई कि पानी को हासिल करने के लिए आगे बढ़े, मगर उर्वा बिन मसूद ने जिस ताजीम की कैफियत को बयान किया है, इस कैफियत को देखोगे तो खुदा की कसम है समझ जाओगे कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम की किसी भी दुनिया के फर्द के साथ
कोई निस्बत कायम नहीं हो सकती। कोई इंसान अगर ये दुनिया में अपने आज़ा के लिहाज से नबी अलैहिस्सलाम से निस्बत कायम कर रहा है और उनकी ताजीम को यहाँ बयान करता है, उसका मकाम ये रख के कि उनके भी दो हाथ थे, मेरे भी दो हाथ हैं, उनके भी दो कान थे, मेरे भी दो कान हैं, उनकी भी दो आंखें हैं, मेरी भी दो आंखें हैं। जब सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान की इस ताज़ीम नबवी के अंदाज को देखोगे तो समझ आ जाएगी, अगर मामला इस कदर बारीक ना होता तो सहाबा को इतनी ताज़ीम करने की जरूरत क्या थी। उरवा बिन मसूद कहने लगे, जब मैंने सहाबा को देखा कि वो वुजू के पानी को हासिल कर रहे थे, अंदाज क्या था, कैफियत क्या थी, कादू जब ततिलून अला वुदूही, करीब है कि वो एक दूसरे के साथ लड़ाई पे उतर आए। अब सहाबा इतनी शदीद ताज़ीम और इस कदर नबी अलैहिस्सलाम के साथ एक मंसूब चीज का अदब कर रहे हैं। सहाबा तो इतना अदब करें, वो सहाबा जो हर एक सहाबी आसमान नबुव्वत का चमकता सितारा है, जिसकी भी तुम इक्तदा करोगे रब उसी की इक्तदा के अंदर तुम्हें निजात अता फरमा देगा। जिनके ईमान की मिसालें रब्बे जुल जलाल कुरान के अंदर बयान फरमाए, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, इनमें से किसी एक की तरह भी तुम ईमान ले आओ, इसी के अंदर रब तुम्हें हिदायत अता फरमा देगा। अब ये सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान हैं और ताज़ीम नबवी करके हमें बता रहे हैं कि है लोगो, अगर ताज़ीम करोगे निजात पा जाओगे, अगर इस ताज़ीम से मुनखरिफ हो गए तो ना दुनिया में निजात पाओगे ना आखिरत के अंदर कामयाब हो सकोगे। अगर यही सिलसिला चलता रहे, गुफ्तगू का यही अंदाज रहे, तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम के एक एक उज़्व पे कई कई घंटे बहस हो सकती है। मुख्तसर करके आपके सामने रख रहा हूं, आखिर में नतीजा भी देना चाहता हूं, तवज्जो के साथ इसे सुने, अपने ईमान को ताजा करो। ईमान की मिलाद की महफिल में आने वालों, आज इस मिलाद की महफिल से ये पैगाम लेके जाओ, ये सबक लेके जाओ कि जो भी तुम्हारे सामने रसूल अलैहिस्सलाम के मिलाद की बात करे, तुम उसे बता सको हम किसी आम नबी का मिलाद नहीं करते, हम किसी आम नबी की महफिल मिलाद में शरीक नहीं होते, हम तो उस नबी का मिलाद करते हैं जिसे रब्बे जुल जलाल ने सय्यदुल मुरसलीन बनाकर भेजा है। अब सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान, जिस वक्त इससे थोड़ा सा आगे हम चलते हैं तो हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक नजर आते हैं। अब ये वो आज़ा हैं, अब ये वो आज़ा हैं कि जिनकी इंसान दुनिया के एतबार से कोई इज्जत कोई ताज़ीम नहीं करता। जिस वक्त आप हम्माम पे जाते हैं, अपने बालों को उतरवाते हैं तो उसे जमीन पे फेंक देते हैं, कभी किसी ने उठाकर उसे अपनी जेब के अंदर डाला, कोई इंसान इसको गवारा भी नहीं करता। हत्ता कि वो हज्जाम जो आपके बालों की कटाई करता है, वो भी बालों को अपने कपड़ों से झाड़ झाड़ के दूर फेंकता है। मगर देखो मेरे नबी अलैहिस्सलाम को रब्बे जुल जलाल ने कितने मुकद्दस मुँह मुबारक अता फरमाए थे कि हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिस वक्त आपसे पूछोगे तो वो इस बात को खोलकर हमारे सामने बयान करेंगे कि हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप एक जंग के मैदान में उतरे और आपके सर की टोपी वो जमीन पर गिर गई। इस कदर शदीद हमला किया जिस पर दीगर लोगों ने एतराज कर डाला कि है खालिद बिन वलीद, आज तुमने एक टोपी के हुसूल के लिए इतना शदीद हमला क्यों किया है? क्या तुम्हें वजह पेश आई है? अगर तुम इस टोपी की गरज से हमला कर रहे हो, तुम्हारे दिल के अंदर रज़ाए इलाही तो न रही, तुमने तो मकसद अपना टोपी बना लिया। तो हजरत खालिद बिन वलीद ने कितना ईमान अफरोज जवाब दिया, उस जवाब को सुनो, अपने ईमान को ताजा करो। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप फरमाने लगे कि हो मेरे साथियों, मैंने सिर्फ इस टोपी के लिए नहीं, मैंने इस टोपी के अंदर वो मुए मुबारक जो रसूल अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा,
जश्न ईद मिलादुन नबी मुफक्किर इस्लाम कंजुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहेब, बानी इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान, बानी इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान, बानी इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान, कंजुल उलमा। तमाम अहबाब अपने अपने मकाम पर तशरीफ फरमा हूं। इस वक्त आज की हमारी इस नूरानी वजदानी महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हमारे दरमियान कंजुल उलमा मुफक्किर इस्लाम मुहक्किक दौरा हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहिब, बानी इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान, प्रिंसिपल जामिया जलालिया रिजविया मजहरुल इस्लाम दरोगे वाला लाहौर, आप तशरीफ़ फरमा हुए। हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। चंद ही लम्हों में आपका खिताब शुरू हो जाएगा। इस खिताब से कबल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया इनात पेश करने के लिए मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरम जनाब कारी मुख्तार अहमद सदीकी साहब से कि आप तशरीफ़ लाएँ और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सब के क़ुलूब व अज़हान को मुअत्तर व मंबर फरमाएँ।